या हाय दोस्तों, थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। सो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इज़ इट वर्दी टू जॉइन कॉग्निजेंट बिकॉज सो ये मेरे आज का वीडियो का टॉपिक है डैट हाउ गुड इज कॉग्निजेंट। इन लोग मुझसे बहुत सवाल करते हैं कि प्लीज़ कॉग्निजेंट के बारे में बताएं कि कॉग्निजेंट कैसी कंपनी है। तो सबसे पहले मैं सब लोगों को थैंक यू कहना चाह रहा हूँ जिन्होंने मेरा वीडियो को देखा है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है और बहुत कम समय में आ, मेरा सब्सक्राइबर आप देख सकते हैं कि इट्स मोर देन 650 विद इन 1.5 मंथ और मेरा वॉच टाइम भी 4000 क्रॉस कर चुका है। सो आई वुड लाइक टू से थम्स अप टू ऑल ऑफ़ यू जो मेरे वीडियो को देखते हैं। और बट मेरा सब्सक्रिप्शन थोड़ा कम है, so I will request you to please subscribe my channel if you like my videos. So let's continue with this question that how worthy is to work in Cognizant. सबसे पहली बात है कि Cognizant कैसी कंपनी है या whether we should join Cognizant or not. I think yes, Cognizant एक बड़ी अच्छी कंपनी है। मेरे कई फ्रेंड जैसे सतनाम जफ़र दे यूज टू वर्क इन Cognizant और मीन और भी कई फ्रेंड थे। मीन कई लोग कई दोस्त थे। दानिश मीन मेनी फ्रेंड्स आई कैन नॉट काउंट देम इन अ फिंगर। सो बहुत सारे दोस्तों ने कॉग्निजेंट में काम किया है और सबका एक ही बात है कि या इट्स अ फेयरली गुड कंपनी फॉर मिड लेवल डेवलपर। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड कंपनी क्योंकि वहाँ आपको सीखने के लिए बहुत मिलता है। कॉग्निजेंट में अकॉर्डिंग टू देम दो हायरार्की होती है फॉर एनी डेवलपर। वन इज़ हॉरिजॉन्टल एंड अदर इज़ वर्टिकल। तो आप जब भी तो लोगों का जो प्रॉब्लम होता है या लोग जब कहते हैं कि कॉग्निजेंट में मेरा उतना ग्रोथ नहीं हो रहा है, दैट्स बिकॉज दे वेंट इनटू द हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट साइकिल। उसमें क्या होता है कि वो एक ही जो स्किल होता है वो एक ही स्किल के हॉरिजॉन्टल लेयर में पड़ जाते हैं। पर कुछ डेवलपर जो वर्टिकल लेयर में पढ़ते हैं, जो एक्चुअली कॉग्निजेंट खुद वो डिसाइड करते हैं बेस्ड ऑन योर टेक्निकल स्किल। अगर आप वर्सटाइल स्किल रखते हैं, मेनली अगर आप फुल स्टैक डेवलपर हैं और आप मल्टीपल लैंग्वेज जानते हैं, तो वो लोग आपको वर्टिकल स्किल में रखता है जिससे आप डिफरेंट टेक्नोलॉजीज में मल्टीपल टाइम काम कर सकें। तो एज अ लर्निंग वाइज फॉर मिड लेवल डेवलपर्स इट हेल्प देम अलॉट। सो ये तो बात है, उसकी इंटरनल बात है। तो चलिए आप मैं मेन टॉपिक पे आता हूँ कि हाउ वर्दी इज कॉग्निजेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स एन अमेरिकन एमएनसी और ये फेयरली बिग एमएनसी है। सो अकॉर्डिंग टू विकीपीडिया इसके टोटल 2,89,000 या 2,90,000 एम्प्लॉय है और इसकी ऑफिस अराउंड 166 कंट्रीज में है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इससे आप समझ सकते हैं कि इट्स अ फेयरली बिग कंपनी। मीन ऑलमोस्ट 3 लाख एम्प्लॉयज़ के अंडर काम करते हैं एंड इट इज स्पैम ऑन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। मैंने दुनिया के कोने कोने में इसके ब्रांचेस हैं। तो इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाउ बिग इज़ द कंपनी। इट्स अ वेरी गुड कंपनी। और अगर आप वर्ल्ड के टॉप सर्विस बेस्ड आईटी कंपनी में अगर आप देखेंगे तो इट्स कम्स इन अ रैंक ऑफ 5th to 6th। सो फेयरली गुड कंपनी टू वर्क। सो जब आप कॉग्निजेंट एज अ फ्रेशर ज्वाइन करते हैं, आपको प्रोग्रामर ट्रेनी असिस्टेंस सॉरी जब आप ज्वाइन करते हैं तो प्रोग्रामर एनालिस्ट ट्रेनिंग के हिसाब से ज्वाइन करते हैं। कॉग्निजेंट भी एक अच्छी बात है कि अगर आप अपना स्किल दिखाएंगे तो वो लोग आपको प्रमोशन अच्छा देती है। यहाँ हाइक भी सुनते हैं, ठीक ठाक मिलता है। मैंने मेरे दोस्त है जिसने एज अ फ्रेशर ज्वाइन किया था, तो फ्रेशर्स में उसकी सैलरी 3.14 थी और वो 10 ईयर्स से कॉग्निजेंट में रहा फॉर फुल 10 ईयर्स। तो जनरली लोग क्या करते हैं कि विद इन 2-3 ईयर्स दे यूज टू स्विच द कंपनी। पर उसे बीच में एक ऑन साइड मिल गया था। तो यस, कॉग्निजेंट में भी आपको ऑन साइड मिलता है। तो वो फुल 10 ईयर्स कॉग्निजेंट के साथ रहा था और उसने मेरे साथ अपनी सैलरी थोड़ी शेयर की कि उसका सैलरी क्या है। वो एग्जैक्टली फुल शेयर नहीं किया बट एग्जैक्टली एक लमसम फिगर दिया कि व्हाट वाज माय सैलरी फॉर दिस स्पैम ऑफ 10 ईयर्स।
तो उसने बताया कि हर 2 से 3 साल में ही यूज टू गेट प्रमोशंस। पहला ईयर्स में उसका सैलरी अराउंड 3.2 था, और उसको इन हैंड बोला था 20.5, 20,500 समथिंग लाइक दैट, ये उसके हाथ में मिलता था। ओके, सो आफ्टर 1 ईयर उसे पहला प्रमोशन मिला। प्रोग्रामर एनालिस्ट ट्रेनी से प्रोग्रामर एनालिस्ट वो बन गया आफ्टर 1 ईयर, और उसमें सैलरी हाइक बहुत कम मिली। मैंने वो बोला था 40-50 थाउजेंड के हिसाब से हाइक मिली। देन आफ्टर 3 ईयर्स उसे एसोसिएट का रोल मिल गया और उसकी सैलरी हो गई 5.5। देन 2 साल के बाद उसे सीनियर एसोसिएट का रोल मिला, सैलरी 9 हो गया। तो 5 साल में उसकी सैलरी 9। देन सीनियर एसोसिएट के बाद उसने, सॉरी 4 साल, फिर उसका 3-4 साल और काम किया तो उसका सैलरी हो गया मैनेजर, और उसका मैंने 8 साल में उसका मैनेजर हो गया, उसका सैलरी हो गई 14। और देन 2 साल के बाद अगेन उसकी सैलरी 16.5 या 17 के करीब। तो कॉग्निजेंट में रह के भी वो एज अ फ्रेशर ज्वाइन किया था, एंड हिज हिज मैंने फर्स्ट सैलरी वॉज 3.15। वहाँ से वो 17.5 विद इन 10 ईयर्स उसने कवर किया। तो इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरह का हाइक कॉग्निजेंट देता है। आई थिंक दे गिव गुड हाइक for this kind of developers, I mean junior to mid level developer till seniors। मैं इसी चीज़ को अगर मैं कंपेयर करूं IBM से, तो मेरे साथ एक टीममेट थे, उन्होंने ज्वाइन किया था 16 ईयर्स पहले, और जितना इन से 3.5 से 3.6 लाख से उन्होंने ज्वाइन किया था 15 या 16 ईयर्स पहले। तो जितना सैलरी मेरे दोस्त को कवर करने में कॉग्निजेंट में 10 ईयर्स लगा, सेम सैलरी आई वुड से उससे भी कम, उससे भी 1-1.5 लाख कम, 15 लाख तक जाने में उन्हें 15 साल लगा। उन्हें भी ऑन साइड मिला था, जबकि उन्हें US का ऑन साइड मिला था। तो उनकी सैलरी हाई होनी चाहिए थी, बट उनकी सैलरी जितने 10 साल में ये कवर किए, आई वुड से 9 साल में जितना इनका सैलरी बढ़ा मेरे दोस्त का, उनका उतने बढ़ने में IBM में 15 साल लगा। तो इससे समझ सकते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ ग्रोथ कॉग्निजेंट गिव एंड व्हाट काइंड ऑफ सैलरी इंक्रीमेंट IBM गिव। IBM में लोग उनके सिक्योरिटी और जॉब कल्चर्स के लिए जाते हैं, पर कॉग्निजेंट में मेरे हिसाब से लोग ग्रोथ के लिए जाते हैं। सेकेंड थिंग, इनका जो वर्टिकल स्केलिंग वाले लेवल होता है, तो उससे क्या होता है कि आपको डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ में जल्दी जल्दी आपको शफल करना पड़ता है। तो एज अ जूनियर डेवलपर्स ये आपको बहुत हेल्प करता है। थर्ड थिंग, प्रमोशन कॉग्निजेंट में ठीक ठाक मिलता, अच्छा मिलता है, लेकिन IBM का कॉग्निजेंट्स का एक ही प्रॉब्लम है, दैट देखा गया है कि अगर आप परफॉर्म अच्छा नहीं करते हैं तो इनका हायर एंड फायर रोल भी है। मीन फॉर लो परफॉर्मिंग डेवलपर्स आई वुड से बेटर टू नॉट गो कॉग्निजेंट। अगर आप वाइब्रेंट नहीं है, अगर आपके अंदर अच्छा स्किल नहीं है, और अगर आप काम करना नहीं चाहते, जस्ट पार्टी पॉलिटिक्स के हिसाब से आप अपना दिन बिताना चाहते हैं, यू वांट स्टेबल जॉब की, नहीं भाई मुझे कुछ काम नहीं करना, गवर्नमेंट जॉब की तरह काम करके चले आना है, देन कॉग्निजेंट इज़ नॉट गुड फॉर यू। मीन फॉर हार्ड वर्किंग पीपल कॉग्निजेंट इज़ वेरी गुड कंपनी। फोर्थ थिंग, कॉग्निजेंट में एक और अच्छी बात है कि मार्च में जब वेरिएबल देते हैं तो जनरली देखा गया है कि अदर्स कंपनी आपका जो वेरिएबल बोलते हैं उतने तक देते हैं। अगर आप सपोज़ कि आपका 10 लाख सैलरी है और 1 लाख अगर आपका वेरिएबल है, तो अदर्स कंपनी जो वेरिएबल्स रखते हैं, मैंने कुछ कंपनी आज तो वेरिएबल्स हटा ही दी है, बोले वेरिएबल हमें नहीं रखना, जो है फिक्स लो, जैसे IBM में नो एवरीथिंग इज़ फिक्स्ड। सो लाइक डैट, अगर आप कॉग्निजेंट में अगर आपका 10 लाख का सैलरी है तो आप लम सम अराउंड 10%, 8 to 10% वो लोग वेरिएबल रखते हैं। तो मैंने अज्यूम करता हूँ कि अगर 10% आपका वेरिएबल है तो डैट मेक इट एज 1 लाख, तो आपका 1 लाख होगा। तो मेरे फ्रेंड का भी, एक दूसरे फ्रेंड का भी सिमिलर था, और उसे हाईएस्ट रैंक मिला था, मैंने कि आप मान सकते हैं ग्रेड 4। तो 1 मैंने लोवेस्ट, 1 2 3 4 5 समथिंग लाइक डैट था, तो उसे हाईएस्ट से जस्ट एक नीचा मिला था। और मार्च में जब उनका
ये वेरिएबल देने का बात आया तो ही गॉट हिज वेरिएबल वाज 1 लाख एंड ही गॉट 1,30,000। तो आप इससे समझ सकते हैं कि इफ़ यू आर हाई परफॉर्मर देन आपको वेरिएबल से ज़्यादा देता है कॉग्निजन, और एवरेज वाले को ठीक जो वेरिएबल बोला वो देगा। अगर आप लो परफॉर्मर हो तभी आपका वेरिएबल काटता है। तो मेरे दोस्त से पूछा कितना काटता है, कितना मिनिमम देता है, तो उसने कहा मिनिमम आप एकदम लो परफॉर्मर है तो आपको 60% देगा, जो एवरेज परफॉर्मर है उसको 80 से 100% देगा, और अगर आप हाई परफॉर्मर है तो 120 140 कुछ के केस में 200 भी देखा गया है इफ़ क्लाइंट गिव अ गुड रिकमेंडेशन अगेंस्ट देम। तो ये सारी चीज़। और तीसरी बात है कि सैलरी, सैलरी इंक्रीमेंट भी ठीक होता है, और नया भी अगर ज्वाइन करते हैं तो उन्हें 2 से लेके 3 इंटू नंबर ऑफ़ ईयर्स के हिसाब से कॉग्निजेंट लैटरल को देता है। तो सपोज़ करें आपका अगर 5 साल है तो कॉग्निजेंट जाए तो 12-13 लाख मांगे। अगर आपका 8 साल है तो 16 से 20 के बीच में मांगे। अगर आपका 3 साल है तो 8 से 10 साल के बीच में मांगे। तो दी ज़्यादा सैलरी यू आस्क फ्रॉम कॉग्निजेंट। और अगर कॉग्निजेंट में कुछ लर्न करने के मकसद से जाते हैं कुछ शॉर्ट टर्म के लिए कि हाँ मैं 4 साल 3 साल 5 साल काम करूँगा एंड आई विल लर्न दिस थिंग, इट्स अ वेरी गुड कंपनी, इट्स अ वेरी वर्दी कंपनी। और अगर आप सोचते हैं कि नहीं मैं रिटायर होऊंगा और मैं स्लोली स्लोली मैं काम करूँगा like a government job, so Cognizant is not a company for you because it has a hire and fire rule कि अगर आप अच्छे से अगर आप परफॉर्म नहीं करते हैं 1-2 साल देन दे मे फायर यू। सो इट्स अगर आपके अंदर कंपेशन नहीं है, अगर आपके अंदर काम के लिए पैशन नहीं है, देन आई वुड से डोंट गो टू कॉग्निजेंट। अगर आप बहुत पैशनेट डेवलपर हैं, अगर आप कुछ लर्न करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, मीन यू आर इन अ लर्निंग फेज टू लर्न न्यू थिंग एंड मेक ग्रोथ in your skill, in your salary, then I would say that you can go to Cognizant. So these were my thought, or these are the things which you got from Cognizant. So इससे आप समझ सकते हैं कि हाउ वर्दी आर कॉग्निजेंट टू वर्क इन। सो फैसला आप पे है कि वेदर यू ज्वाइन कॉग्निजेंट और नॉट, बट फ्रॉम माई एंड आई वुड से फॉर मिड लेवल डेवलपर कॉग्निजेंट इज़ अ वेरी गुड कंपनी। सेकेंडली इट्स गिव वेरी गुड हाइट, सैलरी भी अच्छे देते हैं, और इसका वेरिएबल भी कम काटते हैं। सो ओनली फॉल्ट विद द कॉग्निजेंट इज दैट इज इट हैज़ द हायर एंड फायर रूल। अगर आप लो परफॉर्मर है, बहुत ही लोग गंदा काम करेंगे, दे में फायर यू। सो till here if you here, so I would say thank you for watching my full video, and if you like my video then please subscribe it my channel, और कुछ कमेंट करें कि कैसा लगा, क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, आपकी कंपनी में किस तरह का है, and whether if you get offer to join Cognizant or not. So these are my thought for Cognizant. So thank you for watching my channel, and bye bye.